स्टूडेंट्स, ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं के जो हिंदी किताब है उसका पहले चैप्टर का सारांश को देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है बातचीत, जिसके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। जन्म इनका 23 जून 1844 ईस्वी में इलाहाबाद नामक जगह पर, जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है इलाहाबाद, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हो गई थी। पिता इनके बेनी प्रसाद भट्ट थे और इनकी माता का नाम पार्वती देवी था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सौ अनाज एक सुजान, गुप्त बैरी, सद्भाव का अभाव, ये सारे इनके उपन्यास लिखे गए हैं। जबकि आगे पद्मावती, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, शिक्षादान, सीता वनवास, चंद्रसेन, ये सारे इनके नाटक हैं। चलिए चलते हैं आगे। जो सारांश है, बातचीत, जो इस पाठ का नाम है, शीर्षक निबंधकार, महान पत्रकार एवं आलोचक बालकृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वह एक महान पत्रकार, आलोचक और एक निबंधकार भी थे। तो यह बातचीत पाठ जो है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। इस निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही प्रयोग करने की प्रेरणा देते हैं। यानी इस पाठ के माध्यम से, यानी यह जो हमारा पाठ है बातचीत, इसी पाठ के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो ईश्वर के द्वारा हमें जो दी गई है बोलने की शक्ति, इसका सही प्रेरणा को बताते हैं, सही प्रयोग करने की प्रेरणा को बताते हैं। आगे बताते हैं वे कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सपोज कि कह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट कि वाक शक्ति के बिना, अगर हम लोगों में, मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होती, बोलने की शक्ति नहीं होती, तो हम सारे गूंगे होते और इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। ये एक क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। सब लोग लुंज मुंज से एक कोने में बैठा दिए गए होते। हम लोग एक लुंज मुंज से एक कोने में बैठा दिए गए होते हम लोग। वे बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। क्या घरेलू बातचीत मन रमाने के ढंग हैं। वे बातचीत का महत्व बताते हैं कि जैसे आदमी की अपनी जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, उसी तरह बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि बातचीत के महत्व को बता रहे हैं कि जिस प्रकार आदमी अपनी जिंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए, जैसे वह खाता है, पीता, चलता फिरता आदि है, उसी तरह बातचीत की भी उसके जीवन में एक आवश्यक चीज़ें हैं। बातचीत का भी होना उसके लिए आवश्यक है। आगे हैं, जो कुछ मवाद या धुआं हृदय में जमा रहता है वह बातचीत के माध्यम से भाप बनकर निकल पड़ता है। आगे लेखक बता रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे अंदर मवाद या धुआं बन के हृदय में हमारे जमा रहता है वह बातचीत के ही माध्यम से निकलता है, अर्थात भाप बनकर निकलता है। हम अगर किसी से बातचीत कर लेते हैं तो हमारा मन आनंदित हो जाता है और इससे मन परम आनंद में मग्न हो जाता है। आगे है, बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं, वह वे बताते हैं कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। लेखक आगे कह रहे हैं कि जब तक एक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। अर्थात कहने का यह अर्थ है कि हम किसी
उसके चेहरे को देखकर, किसी के चेहरे को देखकर हम उसका हाव भाव को नहीं पता कर सकते हैं, जब तक वह बोल नहीं सकता है। बोलने के बाद ही हम उसके हाव भाव को का पता कर सकते हैं। आगे लिखते हैं लेखक बेन जॉनसन, जो कि एक अंग्रेजी साहित्यकार थे। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह बेन जॉनसन का कहना है। लेखक बेन जॉनसन, जो कि एक अंग्रेजी साहित्यकार थे, उनका कहना है कि मनुष्य के बोलने से ही उसके रूप का साक्षात्कार, का अर्थात उसका साक्षात्कार का इंग्लिश होता है इंटरव्यू। तो उसका इंटरव्यू सही होता है जब तक वह बोलता नहीं है तब तक। ठीक है। आगे, यूरोप के लोगों में बातचीत के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यूरोप के लोगों में, यूरोप एक महादेश है जहाँ के लोगों में बातचीत के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। इस प्रसंग में, यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के प्रसंग में, ऐसी चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं कि उन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसे सुखद गोष्ठी कहते हैं, अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को सुखद गोष्ठी हिंदी में कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यही मानते हैं कि हम खुद में वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। देखिए, ये बालकृष्ण भट्ट का अपना मानना है कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यह है कि हम खुद से बात करना सीखें। जब तक हम खुद से बात करना नहीं सीख पाएंगे कि क्या गलत है क्या सही है, तब तक हम एक सही वक्ता नहीं बन पाएंगे। बातचीत में भाव अर्थपूर्ण एवं स्पष्ट होना चाहिए। हमेशा जब भी दो लोगों के बीच बातचीत हो, तो बातचीत में भाव हमेशा अर्थपूर्ण एवं स्पष्ट होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।